ओम शांति। आज है 20 मई 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये समय खोने का नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए अभी बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी है उतनी कर सकते हो। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। तब बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई है। ये भविष्य के लिए है। वह है भक्ति और ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती जब रावण राज्य शुरू होता, फिर ज्ञान तब शुरू होता जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं, पहले तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर हैं। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं। इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। अब बाप कहते, ये तो विनाशी है। इसको तुम लेते और छोड़ते हो। ये शरीर, ये तो विनाशी। संस्कार तो आत्मा में रहते। देह अभिमान में आने से फिर संस्कार आसुरी बन जाते। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाबा कहते, सारी रचना है उस एक रचता बाप की। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडाप्ट करते, फिर रचना रचते। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। तब ब्रह्मा तन में बाप प्रवेश करते। बाबा कहते, इस तन का नाम बाला है। कहते भी है भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र बनाते, कोई बैल आदि नहीं। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े। ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। ये नॉलेज बाप ही देते। ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की तो बात ही नहीं। ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता।
जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उनमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां बाबा कहते फिर सतयुग में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो वे अज्ञानी हैं, नहीं, वे तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं असुल शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत में रहती। बाबा कहते तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया भी थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा ये जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई, इसलिए फिर से बाप आकर अपना परिचय दे रहे हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्म अभिमानी बने। बाबा कहते आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी यह ज्ञान मिला है तो समझते हैं कि बरोबर सूरत मनुष्यों की थी और सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने ये नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप तो आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं तो क्या करें। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए फिर गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते, माया के वश हो जाते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं और खुद गिर पड़ते, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती, क्योंकि माया से हार जाते। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं और तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा भी दो प्रकार की होती है ना।
एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई और कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता ये भी कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूं ये कोई भी नहीं जानते। गीता में ही ये भूल कर दी जो मनुष्य को भगवान कह दिया। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं। तो बाबा कहते सतयुग में कोई देवताएं शास्त्र नहीं पढ़ते, वहां कोई शास्त्र होते ही नहीं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। तो बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, क्योंकि इन आंखों से दिखने वाला सब कुछ बाबा कहते विनाशी है। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। बाबा कहते ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं, और जो पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम अभी जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तो बाबा कहते बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है तो वो आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते। बाप तो है ही सदैव श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते। बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूं। तो बाबा कहते मेरा समय भी निश्चित है, मैं अभी इस समय ही इस तन में प्रवेश करता हूं संगम पर, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते, पत्ते झड़ते रहते, ढेर फूल निकलते, फिर तूफान लगने से फिर गिर पड़ते। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते, फिर भी माया के तूफान से फिर गिर पड़ते। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तो बाबा कहते तुम याद अक्षर पक्का कर लो। तो बाबा कहते तुम याद ये पक्का कर लो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का है, जो नामी ग्रामी अनेक प्रकार के वे योग सिखाते। बाबा तुमको कहते कितना सहज, मुझे याद करो। बाबा कितना सहज बतलाते कि उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तो बाबा कहते योग अक्षर नहीं, याद। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूं। तो बाबा कहते आत्मा को तो कोई नहीं जानते, इसलिए बाप आकर अभी तुम्हें ये रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पार्ट विनाश हो सकता। ये बातें फिर मोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके। बाबा कहते जो मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझते, शास्त्रों में ही ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब बाबा कहते याद में बहुत मेहनत, ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि
ये याद के लिए ही कहा जाता। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता। फिर प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। तब बाबा कहते तब तक ये झगड़े आदि तो लगते रहते। विलायत वाले भी समझते अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब्स बनवाते, परंतु वे क्या कर सकते, ड्रामा की नूंद है ना। अपनी ही साइंस बल से अपने ही कुल का मौत लाते। बच्चे कहते पावन दुनिया में ले जाओ, तो बाबा कहते शरीरों को थोड़े ही ले जाऊंगा, बाप कालों का काल है ना। ये बातें और कोई नहीं जानते। गाया भी हुआ है मिरुआ मौत मलु का शिकार। वे कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। बाबा कहते अभी ये स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपवाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझते। बाबा कहते आगे समझेंगे। ये है तो बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल ही समझते। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे समझते हम प्रदर्शनी करते आते नहीं कोई, तो बाबा कहते इसमें दिल शिकस्त नहीं होना, प्रजा तो बनती है ना। मंजिल बड़ी है तो मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगर थोड़े कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार ये चक्र लगाया, अब बाप को याद करना है। माया बहुत बिघन डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज ये किया। बाबा कहते ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर मधुबन। बाबा कहते ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि फिर रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरी पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान है आज का, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा।
जैसे साइंस वाले रात में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है आज का, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अब है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करने के लिए आज के लिए अव्यक्त इशारा। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति।